मैंने इंजीनियरिंग से निकल पास आउट होने के बाद सर 2 साल मैंने पीएससी की तैयारी की थी। उसके बाद मुझे बहुत ही कम टेन्योर के लिए मुझे एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए मिला। उसके बाद मैंने 2014 के अराउंड से मैंने बीपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। सिवान डिस्ट्रिक्ट की कुछ मूलभूत समस्याएं हुई, 2-3 समस्याएं बताइए जो सिवान डिस्ट्रिक्ट फेस करता है। सर वहाँ पे कृषि का स्तर थोड़ा पिछड़ा हुआ है। लोग वहाँ से पलायन बहुत करते हैं क्योंकि उन्हें रोजगार नहीं है। हम लोगों ने आदित्य L1 करके एक मिशन लॉन्च किया। आप मुझे बताइए क्या होगा इससे मिलाप के में? तो हमें पता चलेगा कि सूर्य की किरणों जो सूर्य है उसके सरफेस के बारे में पता चलेगा। जैसे कि जो भी सनलाइन की क्रिया होती है वो उसी क्रिया से सन को एनर्जी मिलती है। तो उस क्रिया के बारे में हमें बेहतर जानकारी मिलेगी उस प्रोसेस के बारे में। मैं कम इन सर। कमिंग। बैठिए। गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। प्रिया भारती, जी सर। आप बताइए अपने बारे में। सर मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीटेक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मेरा ब्रांच है। एनआईटी पटना से मैंने पास किया है। मेरा ऑप्शनल पेपर सोशियोलॉजी है और हॉबी मेरी कुकिंग है सर। आपने बीटेक अपना 2012 में कंप्लीट कर दिया था जी सर। और 2023 से 11 साल 12 साल के बीच गया। आपने क्या क्या काम किया? सर मैंने इंजीनियरिंग से निकल पास आउट होने के बाद सर 2 साल मैंने पीएसयू की तैयारी की थी बट मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला। उसके बाद मुझे बहुत ही कम टेन्योर के लिए मुझे एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए मिला। पढ़ाई लेकिन टेन्योर काफ़ी छोटा था सर। उसके बाद मैंने 2014 के अराउंड से मैंने बीपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। 56 टू 59 दिया, फिर 66 और 67 सर। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक है। जी सर। किस गेट को इन्वर्टर गेट कहते हैं? सर नॉट गेट को कहते हैं सर। और यूनिवर्सल गेट किसे कहेंगे? सर नैंड गेट सर। और को कह सकते हैं कि नहीं? नॉर को? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ लेकिन मुझे लग रहा है नैंड को बोलते हैं। ये गेट किस एलजेब्रा को फॉलो करते हैं? इनका एक अलग एलजेब्रा होता है। जी हाँ सर। सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही सर। बुलियन एलजेब्रा करके ऐसा। बूलियन अलजेब्रा, यस सर। कोई बात नहीं। आपका तो ये बताइए, ट्रांजिस्टर के बारे में आपको तो पता होगा क्योंकि जी आपका ये सर। सब्जेक्ट रहा है। जी सर। ट्रांजिस्टर क्या रेडियो वेव को ऑडियो वेव में चेंज कर सकता है? सर नहीं सर, रेडियो वेव को ऑडियो वेव में नहीं चेंज कर सकते। कर सकता है। रेडियो जो हम लोग सुनते हैं जी सर। पहले, अब तो मोबाइल का जमाना आ गया, जी सर। ट्रांजिस्टर ही तो होता था। यस रेडियो सर। वेव को ऑडियो में यस चेंज सर। करता यस सर, ट्रांजिस्टर है। होता मेन काम है उसका है। यस ट्रांजिस्टर। सर। तो ये बताइए, पीएनपी ट्रांजिस्टर है एक एनपीएन ट्रांजिस्टर, हाँ दोनों यस में सर। ज्यादा बेटर किसे माना जाता सर पीएनपी ट्रांजिस्टर को ज़्यादा बेटर माना जाता है? है क्यों? क्योंकि सर ये रिवर्स बायस पे काम करता है और इसमें करंट फ्लो अच्छा होता है। तो एनपीएन में अच्छा हो जाएगा क्योंकि उसमें एन एन मींस नेगेटिव, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। जी सर। फिर आप पीएनपी कह रही हैं, इसमें तो पोटर्स ज्यादा होंगे। जी सर। कोई बात नहीं। जब सिलिकॉन का यूज इलेक्ट्रॉनिक्स में बिना, या सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज, इलेक्ट्रॉनिक्स अधूरा है सिलिकॉन बिना, जी सर। अभी कौन सा कंट्री है जो सिलिकॉन के प्रोडक्शन में अपना मोनोपोली बनाए हुए? सर सॉरी सर मैंने सुना नहीं इसका नाम सर। सिलिकॉन के प्रोडक्शन, जो सिलिकॉन है हाँ, उससे बने चिप हो गए, या फिर जो भी सिलिकॉन से रिलेटेड आजकल जो भी आईटी सेक्टर है, जी सर। उसमें किस कंट्री का दबदबा है? सर मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता है लेकिन अगर आप कहें तो मैं एक हाँ गेस कर बिल्कुल, सकती गेस हूँ। कीजिए। सर वेनेजुएला। पेट्रोलियम है वेनेजुएला। वो भी उसका पेट्रोलियम अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, थोड़ा सा दूर होता है, और जियो पॉलिटिक्स में वो काफी एंटी अमेरिका होने की वजह से जल्दी कोई उसे खरीदता नहीं। ताइवान आप देश सुनिए, यस सर। इवन ताइवान को कहा जाता है कि चाइना उस पर इसीलिए नहीं अटैक करता है कि पूरी दुनिया का सिलिकॉन प्रोडक्शन ताइवान के करता है, पास। पूरी दुनिया उसे बचाने आएगी। ठीक है। तो आपकी कुकिंग हॉबी है जी सर। और सिवान की रहने वाली है आप। जी सर। सिवान डिस्ट्रिक्ट की कुछ मूलभूत समस्याएं होंगी, 2-3 समस्याएं बताइए जो सिवान डिस्ट्रिक्ट फेस करता है। सर वहाँ पे कृषि का स्तर थोड़ा पिछड़ा हुआ है।
लोग वहाँ से पलायन बहुत करते हैं क्योंकि उन्हें रोजगार नहीं मिलता। और तीसरा सर वहाँ पे अशिक्षा है अभी बहुत सर। क्या रीजन है कि सिवान से लोग काफी ज्यादा विदेशों में जाते हैं? सिवान, गोपालगंज और वो छपरा का एरिया है, जी वहाँ सर। लोग विदेशों में जाके बड़ा काम करते हैं, वो एक प्रचलन टाइप का है। जी सर, वहाँ के लोग सर मैंने भी देखा है, वहाँ के लोग ज़्यादातर विदेशों में जाते हैं, काम करते हैं। लेकिन सर इसका रीज़न तो मुझे नहीं पता है, लेकिन बेसिक रीज़न यही हो सकता है कि अपनी जीविका के साधन को बढ़ाने के लिए वो लोग जाते हैं उधर से। अभी भारत में एक बहुत बड़ा बहुराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसका भारत ने पहली बार प्रतिनिधि किया, क्या नाम था उस सम्मेलन का? सर G20 सर। G20, वेरी गुड। G20 समिट का इससे पहले भारत ने कभी होस्ट किया था? नहीं सर, ये पहली बार होस्ट किया सर। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कॉन्फ्लिक्ट का एक मेजर इशू है जेरूसलम। यस सर। जेरूसलम में क्या ऐसा है कि उसको लेके इतना डिस्प्यूट चलता है, स्पेशली जेरूसलम? हम फिलिस्तीन और इजराइल की बात नहीं कर, बीच का जो जेरूसलम है। सर जेरूसलम में ईसा मसीह का जन्म स्थल है बैतलहम। और दूसरा इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र मस्जिद है अलक्सा मस्जिद। और जो ज्यूज है उनका वहाँ पे सिनेगा वॉल है सर। सिनेगाग का एक भाग है, वेस्टर्न वॉल। वेस्टर्न जी वॉल। सर। जी। ठीक। रूस और यूक्रेन की जो वार है, जी इसका सर। क्या आपको लगता है मेन इशू क्या था? क्यों दोनों के बीच में इतना कॉन्फ्लिक्ट हुआ और इतना लंबा खींच गया? क्या रीजन था दोनों के बीच की लड़ाई में? सर यहाँ पे एक्चुअली यूक्रेन चाहता था कि वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन जाए, और उसे उसकी मेंबरशिप नहीं दिया जा रहा था। और वो रूस से जो सटे हुए उसके बॉर्डर है वहाँ पे वो कुछ हथियार रख रहा था, जिससे रूस को ऐतराज था। यूरोपीय यूनियन तो एक व्यापारिक संगठन है, सैन्य सॉरी संगठन सर, है नाटो नहीं। सर, नाटो। सॉरी सर, NATO, सॉरी, very good। एक्सट्रीमली सॉरी सर, नाटो। प्रिया भारती, हम्म। आप बिहार में हैं और बिहार में 5G टेक्नोलॉजी आ गई है, जी हाँ सर। जानकारी है? यस सर। तो 5G के आने से क्या ई कचरा ग्रोथ कर रहा है या कम कर रहा है? यदि ग्रोथ कर रहा है तो उसको कैसे आप मैनेजमेंट करोगे? सर 5G टेक्नोलॉजी आने से ई कचरा तो बढ़ रहा है सर। इसको रोकने के लिए रिसाइकलिंग की अच्छी व्यवस्था कैसे हो। बढ़ रहा है? आप कैसे देख पा रहे हो कि ई कचरा कहाँ है? सर जैसे अभी 5G टेक्नोलॉजी है तो ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि अब हमारे पास जो 4G टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें हैं, जैसे सपोज मोबाइल है, तो उनका आकर्षण होता है कि हम 5G टेक्नोलॉजी वाला मोबाइल लें। और इस चक्कर में बहुत सारे लोग तो 5G। वो तो 4G मोबाइल 5G में नहीं बदल सकता क्या? सर अभी तो बदल सकता है, लेकिन अच्छा, अभी चेंज हो सकता है। आपका जो 4G फोन था उसको आप 5G में बदल सकते हो? नहीं सर, उसके लिए 5G फ़ोन लेना अच्छा, पड़ेगा। नया फोन लेना पड़ेगा। यस सर, अच्छा, उसके लिए। हाँ। और सर उसको जो कचरा, जो भी ई कचरा होगा उनको सेग्रीगेट किया जाना चाहिए कि इसमें कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे हैं, कौन से हैं जो बायोडिग्रेडेबल है, कौन से बायोडिग्रेडेबल नहीं है। क्या ई इलेक्ट्रॉनिक कचरे बायोडिग्रेडेट हो सकते? सर नहीं हो सकते हैं सर, उनके लिए उनके रिसाइकलिंग की अलग क्रिया होती है, अलग प्रोसेस से वो लोग उन्हें रिसाइकल किया जाता है सर। हम्म। जैसे सर अभी एमपी के भोपाल में इसके लिए एक प्लांट बनाया गया है जो इस तरह के ई कचड़े को ई वेस्ट को कलेक्ट करेगा और उसकी रिसाइकलिंग की जाएगी सर। तो अभी जैसे मान के चलिए आपको एक प्रशासनिक अधिकारी बना दिया गया है और जी। आपको कहा गया कि यहाँ पर व्यापक स्तर पर ई कचरा फैल रहा है, तो आप 2-3 क्या सुझाव देना चाहोगे कि ये कम हो? सर इसके लिए थोड़ा लोगों 3 में कोई सुझाव लोगों को थोड़ा अवेयर करना पड़े। कि वो 5G फोन ना चलाएं। नहीं सर, कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसको बाकी कचड़े के साथ मिक्स ना करें, उन्हें अलग से वो अलग करें। और इसके लिए कुछ जैसे डोर स्टेप जो कचरा कलेक्ट किया जाता है, तो उन लोगों को भी ये बताना होगा कि वो लोगों से ई वेस्ट के लिए अलग मांग करें, कि मतलब अलग से वो कचरा वो लोग दें, उसके साथ मिलाए ना। जैसे आपने एक सुना होगा कि डोर स्टेप की आपने बात की, तो आमतौर पे बिहार और छोटे जो और जैसे जिले हैं बिहार के, वहाँ पर डोर स्टेप कलेक्शन के लिए कबाड़ी का एक शब्द होता है। ऐसे लोग जो बहुत ही असंगठित होते हैं जी और नॉर्मली घर पे जाके इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स इकट्ठा करते हैं, उसके बदले में वो कुछ सामान देते हैं।
तो ये क्या है? जैसे आपने एक सुना होगा, एक अभी गाना आया था, कच्चा बादाम कर, सुना है? एक कभी फेमस हुए थे हाँ इंटरव्यू। सर, जी सर। तो उन्होंने क्या किया कि वो मोबाइल फोन कलेक्ट करते हैं, उसके बदले वो मूंगफली बेच रहे हैं। तो क्या ये मोबाइल फोन कलेक्ट करना उचित है इस तरह से आपके एरिया में, अगर ऐसा कुछ हो रहा है? सर पहले देखा जाना चाहिए कि वो मोबाइल कलेक्ट जो कर रहे हैं उनका पर्पस क्या है, क्या उनका पर्पस रियली इससे क्या कोई डेटा भी मामला, डेटा डेटा थ्रेट हाँ सर, ऐसा बहुत पॉसिबल है कि किसी का पर्सनल डेटा उसमें रह जाए और उसका मिसयूज हो जाए सर। तो इसलिए पहले पर्पस पता करना ज़रूरी है कि उनका पर्पस क्या है इस तरह के तरीके से मोबाइल फ़ोन को कलेक्ट करने का। अगर उनका इंटेंशन है कि ई कचरा इन्वायरमेंट से हटाया जाए तो फिर ठीक है, नहीं तो उसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि सर उनका अगर इंटेंशन कैसे हो सकता है? वो तो इतने नॉलेजफुल व्यक्ति नहीं है ना, वो तो खाली अपनी सर वो किसी के इंस्ट्रूमेंट तो बन सकते हैं सर। किसी के इंस्ट्रूमेंट में से। हाँ सर, किसी के टूल तो बन सकते हैं सर। अभी हम लोगों ने आदित्य L1 करके एक मिशन लॉन्च किया, जी हाँ सर। चंद्रयान 3 की सफलता के ठीक कुछ दिन बाद। जी हाँ सर। इसके एक दो आप मुझे बताइए कि क्या होगा, इससे हमें लाभ क्या मिलने वाला है? सर इससे सब जैसे आदित्य L1 इसके लिए मिशन, जो मिशन है वो आदित्य L1 है। लैंग रेंज पॉइंट के पास उसको स्टैब्लिश करना है, और इससे हमें पता चलेगा कि सूर्य के किरणों, जो सूर्य है उसके सरफेस के बारे में पता चलेगा। जैसे कि जो भी सनलायन की क्रिया होती है वो उसी क्रिया से सन की एनर्जी, सन को एनर्जी मिलती है। तो उस क्रिया के बारे में हमें बेहतर जानकारी मिलेगी, उस प्रोसेस के बारे में, और उससे उससे संबंधित हम लोग रिसर्च कर सकते हैं ताकि उस तरह की एनर्जी को हम लोग जनरेट कर सकें। जैसे रिसेंटली कुछ टाइम पहले चाइना ने ये काम किया था, कुछ सेकंड के लिए जितनी सन में एनर्जी है उतनी एनर्जी को उन्होंने जनरेट किया था। तो इस तरह के काम इंडिया में भी हो सकते हैं, और इससे होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाएगा, कुछ एनर्जी जनरेट किया जाएगा। ऐसा कुछ तो शायद नहीं है कि आदित्य L1 से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। खैर, अभी ऐसा कोई फ्यूचरिस्टिक स्पेस मिशन आपको नजर आ रहा है भारत का, जो भविष्य में होने वाला, जो कि यस बहुत सर। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो हमारे लिए या खबरों में हो? सर एक तो गगनयान मिशन है, गगनयान मिशन, ये क्या और है? सर इसमें अभी पहले स्टेज में मानव रहित स्पेस क्राफ्ट भेजने की बात की जा रही, लेकिन इसका मेन उद्देश्य है कि मानव के साथ एक स्पेस क्राफ्ट भेजा जाएगा और फिर स्टडी किया जाएगा। और दूसरा, बिहार प्रशासनिक सेवा में काम करते हुए जी आपको एआई का इस्तेमाल करना है, किन्हीं 3 फील्ड में कहाँ पे करना चाहिए? एआई मतलब आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस कितने मुद्दों सर, में? जैसे स्मार्ट सिटी के, अगर स्मार्ट सिटी बनाना है तो उसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसमें जितने भी IoT डिवाइसेस होंगे सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं और डेटा को एक्सचेंज करते हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि एमिशन कितना हो रहा है, पर्टिकुलेट मैटर कितने हैं, या फिर भीड़ कितनी है, ट्रैफिक कितना है। तो इससे एक सिटी प्लानर को मदद मिलेगा कि हम आगे किस तरह से प्लानिंग करें कि जो हमारा सिटी है वो भीड़ भाड़ से बचे, लोगों को सुविधाएं मिले, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बेस्ड कुछ सुविधाएं मिले उन लोगों को। और कोई सर साइबर बाढ़ को लेकर के क्या एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है? किस क्षेत्र में कैसे करोगे? सर बाढ़ को लेकर भी यूज़ किया जा सकता है, अगर उसके अंदर कुछ इस तरह से एल्गोरिदम फिक्स किया जाए कि वो ये बताए कि पानी का लेवल कहाँ तक आया, कितना बढ़ा, अभी मॉनसून की स्थिति कैसी होगी जिसकी वजह से बाढ़ आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो मौसम विभाग में सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके हम लोग बाढ़ को कंट्रोल कर सकते क्या हैं। बिहार में कोई रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन कार्य कर रहा है? सुदूर संवेदी कार्यक्रम, अ, जैसे कि हम सर पृथ्वी के बारे पंचायतों में में जानकारी हासिल कर ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण संसाधन केंद्र तो है, लेकिन बिहार में है या नहीं सर इसके बारे में? नॉलेज। अभी आपने बताया कि आप कुकिंग कर रहे हैं, ठीक सर। कुकिंग में आपको काफी ज्यादा रुझान है। तो एक शब्द आपने सुना होगा, टेफ्लॉन, यस सर। टेफ्लॉन कोटेड। यस सर। तो ये टेफ्लॉन कोटेड फ्राई पैन, टेफ्लॉन कोटेड कुकर, टेफ्लॉन कोटेड अदर पॉट्स, इसका सिग्निफिकेंस है या इसका नुकसान? सर इसके सिग्निफिकेंस भी है, कुछ फायदे भी हैं, लेकिन नुकसान भी है सर। कैसे नुकसान कहाँ फायदे देख पा रहे हो आप? सर नुकसान इसलिए है कि जो ये टेफ्लॉन है
इसे कार्सिनोजेनिक मटेरियल के रूप में अभी बताया गया है, जो कि जिससे कि कैंसर हो सकता है। तो इस वजह से ये नुकसानदेह है। तो क्या आप अपने बर्तनों में इनका इस्तेमाल करते हैं अभी सर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना यूज करूँ। इनसे? कोई खरीद लिया हो तो उसे क्या कहो? सर मैं यूज नहीं करती सर, मान के ऑनेस्टली चलो मैं कि यूज नहीं करती सर। कोई परिवार है, उन्होंने बिना जानकारी के ढेर सारे टेफ्लॉन कोटेड बर्तन खरीद लिए, तो आप उन्हें क्या सलाह? सर जहाँ तक मेरी पहुँच है, मेरे फैमिली में या फिर मेरे इन लॉज या मेरे मायके में, तो मैं सबको ये बोलती हूँ कि वो लोग ये मटेरियल ना खरीदे, और वो लोग मेरी बात को मानते भी हैं सर। कौन सा ऐसा मटेरियल है जो ज्यादा बेहतर हो सकता है, इसमें भोजन बनाया जाए तो ज्यादा ठीक? सर सबसे अच्छा तो अभी कास्ट आयरन है, जो कि इजीली अवेलेबल भी कास्ट है। आयरन? कास्ट आयरन सर। ये तो महंगा है शायद। सर महंगा तो है, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। और उसके आज बाद लोग कहते हैं मिट्टी के बर्तन में खाना खाएं। सर मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें सारे पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। लेकिन आप क्या मानते हैं, बनाना चाहिए ऐसा? कैसे? ये तो मिट्टी के बर्तन लंबा तो चलता नहीं होगा सर। नहीं सर, मैंने यूज़ किया है सर, लंबा चलता है सर। अच्छा, बस तो उसे कास्ट आयरन और मिट्टी के बर्तन में क्या चुनना चाहोगे? सर मिट्टी के बर्तन में बनाना, अभी जैसे सपोज किसी को ऑफिस जाना है तो हम बहुत जल्दी जल्दी नहीं बना सकते हैं। जो हैंडी होता है वो कास्ट आयरन होता है सर, तो वो ज़्यादा सही है सर। बर्तनों की सफाई को लेकर के अवेयरनेस कैसे फैलाओ? सर बर्तनों की सफाई तो क्योंकि बिहार ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर आमतौर पे हम डिटर्जेंट या इस तरह के जो बर्तन साफ करने के साधन हैं शायद गांव तक नहीं पहुंचा पाते। आज भी बिहार में लगभग सामान्य चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं बर्तन साफ करने, ऐसा मानते हो आप? सर मुझे लगता है कि बर्तन धोने के डिटर्जेंट जो है पूरे गांव में, अभी तक तो मैंने यही देखा, मैं गांव पहुंच भी गए, जाती हूँ तो वहाँ पे मुझे लगभग पहुंच गए। पहुँच गया है सर। पारंपरिक तरीके से वो दूर। हाँ सर, क्योंकि गांव के लोग भी, उनको भी अब ये चीज़ें सुविधाजनक लगती हैं, तो वो लोग इसका यूज़ करते हैं। बिहार में आयोडीनिक तो नमक को लेकर के क्या क्या यहाँ पर अभी भी लोग पारंपरिक नमक खाते हैं कि? नहीं सर, मेरे ख्याल से मैं अब नहीं देखती कि कोई पारंपरिक नमक खाते हैं, सब आयोडीन युक्त नमक आयोडीनिक खाते नमक हैं सर। सर आपका ओवर हुआ क्या? हाँ, आपका इंटरव्यू ओवर हुआ। इंटरव्यू